उन पर हम लोगों का यह पुराना मांग है, क्योंकि पूर्व से ही कुर्मी जाति के लोग एसटी में शामिल थे और बीच में उनको बिना कारण बताए उनको हटाया गया। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और उनको खुद समझना चाहिए कि यदि किसी का लग रहा है कि सही में हकीकत में ये काम हो रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी 1 साल पहले भी यह कार्यक्रम सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था, सरकार आपके द्वारा। लेकिन 1 साल बीत गए, कितने आवेदन जमा हुए, कितने समस्याओं का समाधान हुआ, कितने आज तक उसका कोई भी खुलासा नहीं हो पाया। हम लोग कई बार अखबार में भी देखे कि भाई सभा हुई, वहाँ पर कई आवेदन आए, अधिकारी रास्ते में ले जाकर सारे आवेदन को फेंक दिए। यह सूचना कई बार मिला, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो पिछला बार जो समाधान हुआ उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और कितने आवेदन आए। और यदि समाधान होता तो फिर इस बार जो कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें आवेदन नहीं आना चाहिए। ये आवेदन आना चाहिए तो कुछ नए मुद्दे आने चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, वही घिसा पीटा है। इसलिए पूरी तरह यह कार्यक्रम सरकार का आपके द्वार कार्यक्रम यह फ्लॉप कार्यक्रम कुर्मी जाति को जो हम लोगों का अधिवक्ता लोगों का है और उनका जो डिमांड है, जो मुख्य डिमांड है कि आज उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है और लोगों को हमेशा क्योंकि न्याय दिलाने में कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। साथ में अधिवक्ताओं को कई बार धमकी भी मिलती है, कई सूचना भी मिले है, कई के हत्या की भी घटना हुई है। इसलिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है लंबित है, सरकार अभिलंब उसको लागू करे और इनके भविष्य के लिए जो रिटायरमेंट करने के बाद जो इनको सहारा के लिए उनको जो पेंशन है वो लागू होना चाहिए, ताकि लोगों का जो इतने दिन सेवा के हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित रहे। क्या लग रहा है कि आजसू अभी से ही चुनाव की तैयारी में जुट चुका है, हर वर्ग को टच करना चाहता है? देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी है, संगठन है, तो राज्य के विकास के लिए हर वर्ग के लोगों की समस्याओं का ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि अधिवक्ता संघ है, इसी प्रकार हम लोगों का मजदूर संगठन है, इसी प्रकार महिला संगठन है, तो हर एक विंग के लोगों को हम लोग टच करते हैं। हर एक विंग में हमारा काम चल रहा है ताकि लोगों की समस्याओं से हम लोग अवगत हो सके और समय आने पर उसका समाधान कर सकें। आप एक जनप्रतिनिधि है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अधिवक्ता संघ के लोगों का जो भूमिका है, तो निश्चित तौर पर हम यह महसूस करते हैं कि आप लोग न्याय के साथ, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग है, आप लोगों को समझाना, लोगों को न्याय दिलाना, यह मुख्य जो समस्या है लोगों का, उसका समाधान करना आपका योगदान करने में योगदान। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ जो आजसू पार्टी के सहयोगी संगठन के रूप में आप काम करेंगे तो पार्टी भी हमेशा आप साथ साथ और भी आप लोगों के द्वारा सुझाव भी दिया गया है कि भाई राज्य के लोगों को न्याय कैसे मिले। आज चाहे अधिवक्ता है, इनको कौन सा कमी है, सरकार के द्वारा किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कौन सी सुविधाओं की आवश्यकता है, जिसके बारे में भी अभी आप लोगों के द्वारा अपनी बातों को रखा गया। उसके साथ साथ जो लाखों लाख केस जो आज लंबित, जो निष्पादन नहीं हो पाता है, जिसके चलते राज्य के आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वह काफ़ी दिन रात परेशान रहते हैं। उसके साथ साथ सभी अधिवक्ताओं का जो समस्या है सरकार के द्वारा, जो मुख्य रूप से अभी आप लोगों का प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कहा गया कि भाई अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन एक्ट क्यों जरूरी है। जैसे अभी डॉक्टरों को भी प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में काफ़ी सरकार के द्वारा लाया गया, उसी तरह अधिवक्ताओं का भी प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए। क्योंकि केस लड़ने में कई बड़े बड़े माफियाओं के विरुद्ध भी लड़ना पड़ता है, कई के क्रिमिनल के विरुद्ध भी लड़ना पड़ता है, जिसके चलते कई धमकियां भी मिलती हैं, जो हम लोग देखते हैं तो सुनने में भी मिलता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रोटेक्शन एक्ट हो। उसके साथ साथ
स्वास्थ्य बीमा ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, लोगों को पेंशन मिले, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद यह काम नहीं कर पाते हैं, उस समय लोगों को सहयोग मिले, ये जरूर होना चाहिए। इस तरह से कई चीज़ें हैं। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से भी, क्योंकि आज का बैठक आप लोगों के द्वारा